नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है 12 जनवरी 2024 हफ्ते का आखिरी दिन है और सेंसस की एक्सपायरी का दिन है। तो क्या हो सकता है 12 जनवरी 2024 को। उससे पहले देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था। हमने पिछले वीडियो में 9:15 के बाद 10:30 तक बाजार डाउन रहेगा ऐसा कहा था। वह हमारा प्रेडिक्शन सही आया है। हमने सुबह ही निफ्टी की पुट हमने 21,700 की पुट हमने 40 के पास बाई की थी। उसका है 100 के ऊपर आया है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। फिर हमने 10 बजे के बाद बैंक निफ्टी की पुट 47,500 की पुट हमने 320 के पास बाई की थी। उसका भी हाई 440 के पास आया है, उसमें लगभग 120 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। फिर हमने 10 बजे के पास सेंसेक्स की 71,800 की पुट हमने 215 के पास बाई की थी। उसका है 340 के पास आया है, उसमें भी 130 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और हमने 1 बजे के बाद हमने बैंक निफ्टी की 46,600 की पुट हमने 335 के पास बाई की थी। उसका है 500 के ऊपर आया है, उसमें भी लगभग 170 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। फिर हमने 1 बजे के बाद निफ्टी की 21,700 की पुट फिर हमने 40 के पास बाई की थी। उसका है 100 के पास आया है, उसमें भी 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। यानी कि आज बैंक निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट और निफ्टी में 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। यानी कि आज एक ही लॉट में लगभग 12,000 का प्रॉफिट मिला है। ये आप हमारे टेलीग्राम का फ्री ग्रुप चैनल है, वहीं पर जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, पिछले 3 दिनों में हमने 25 कॉल दिए, उसी सभी के टारगेट आए हैं, एक का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये हमने हमारे टेलीग्राम का फ्री ग्रुप चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर दी थी। यूट्यूब के नीचे जो लिंक है वहीं पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। वहीं पर कल गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, इसकी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज निफ्टी की क्लोजिंग 21,646 के पास आई है और हमने कल कहा था कि निफ्टी की क्लोजिंग 21,600 के ऊपर होने की ज़्यादा संभावना है। तो हमारा प्रेडिक्शन लगभग 100% सही आया है। आज निफ्टी लगभग 28 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। आज निफ्टी ने अपना दिन का लो 21,590 के पास किया है और दिन का 21,726 के पास दिन का है किया है। और कल हमने कहा था कि निफ्टी में 21,700 के पास आ जाए तो वहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। तो जिसने भी पुट बाय किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो दोस्तों, कल अगर निफ्टी ने 21,640 का लेवल अगर होल्ड किया तो फिर 21,700 उसके बाद 21,750 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन 21,750 के पास निफ्टी आए तो वहाँ पर आप निफ्टी में पुट बाय कर सकते हो। लेकिन कल अगर पहले 15 मिनट में 21,640 का लेवल अगर निफ्टी ने तोड़ दिया तो फिर 21,600 उसके बाद 21,550 तक निफ्टी आने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन 21,550 के पास निफ्टी मिल जाए तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हो। और दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 46,438 के पास आई है। लगभग 77 पॉइंट पॉजिटिव में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। आज बैंक निफ्टी ने अपना दिन का लो 47,235 के पास किया है और दिन का है 47,662 के पास किया है। कल अगर बैंक निफ्टी ने पहले 15 मिनट में 47,400 का लेवल होल्ड किया तो फिर 47,550 उसके बाद 47,750 तक बैंक निफ्टी जाने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी लेवल। अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फीस केवल 1100 रुपये है। उसमें आपको सोमवार से शुक्रवार तक 00 की कॉल मिलेगी। सोमवार को निफ्टी मिड कैप की कॉल और मंगलवार को फाइनेंस निफ्टी की कॉल और बुधवार को बैंक निफ्टी की और गुरुवार को निफ्टी की 00 की कॉल और शुक्रवार को सेंसेक्स की 00 की कॉल मिलेगी। यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक आपको 00 की कॉल मिलेगी। और अगर आपको शेयर मार्केट में बार बार नुकसान होता है तो एक बार कुंडली दिखा सकते हो। उसमें आपको किस सेक्टर में काम करना है और कितने लॉट में काम करना है और कौन से दिन काम करना है, इसकी जानकारी देते हैं। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप पालमेसी से देख सकते हो, यानी कि हस्तरेखा से देख सकते हो आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा है या नुकसान है। तो उसी हिसाब से आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हो, क्योंकि बार बार नुकसान होने से अच्छा है
एक बार कुंडली दिखाकर आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा है या नुकसान है, इसकी जानकारी अगर आपको पहले ही मिलेगी तो आप उसी हिसाब से काम कर सकते हो। तो दोस्तों, कल 12 जनवरी 2024 है और शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है और कल संसद की एक्सपायरी का दिन है। और कल का पंचांग देखें तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है और कल का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी रवि होता है और कल चंद्रमा मकर राशि में रहेगा और मकर राशि का स्वामी शनि है। तो कल मंगल और गुरु का नवपंचम योग हो रहा है। मंगल और गुरु का अंशात्मक नवपंचम योग हो रहा है, लेकिन चंद्र और गुरु का केंद्र योग हो रहा है और चंद्र और शुक्र का लाभ योग हो रहा है। तो कल बाजार पहले हाफ में पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है और सेकंड हाफ में बाजार नेगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, कल ओवरऑल देखें तो 9:15 के बाद 10:45 तक बाजार पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है और 10:45 के बाद लगभग 1:30 तक बाजार डाउन रहने की संभावना दिखाई देती है और 1:30 के बाद बाजार जिस तरफ जाए उसी साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि 1:30 के बाद एक योग बन रहा है। हमारे हिसाब से 1:30 के बाद बाजार डाउन रहेगा, लेकिन अगर 1:30 के बाद बाजार पॉजिटिव रहता है तो वो 3:30 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन। अब हम देखेंगे राशि के अनुसार किस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा और किस राशि को कल का दिन खराब जाएगा। कल मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ इस राशि को कल का दिन खराब जाएगा और वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा। बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट मिलेगा और निफ्टी में भी फायदा होगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ कल का राशि भविष्य। अब हम देखेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है उनको कल अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 है उनको भी कल अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन और राशि भविष्य। ये प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है। ये सही या गलत भी हो सकता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। लेकिन दोस्तों, 1 फरवरी को बजट शुरू होगा, यानी कि 1 फरवरी को बजट शुरू होने से इन 3 स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त होने की संभावना दिखाई देती है। ये तीनों स्टॉक अगले 1 महीने में 20% से ज़्यादा इसमें तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। तो जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये 3 स्टॉक में आप बाय कर सकते हो। तो पहला स्टॉक है IRFC। IRFC देखे तो अभी इसकी प्राइस देखे तो 106 के पास दिखाई देता है। इसमें लगभग 120 के ऊपर 1 फरवरी तक जाने की संभावना दिखाई देती है। इसमें 20% से ज़्यादा तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। और दूसरा स्टॉक है रेल विकास निगम। इसके अभी प्राइस देखे तो 199 के पास दिखाई देता है। ये 225 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। इसमें भी लगभग 20% से ज़्यादा तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। और तीसरा स्टॉक है MMTC। इसकी प्राइस देखे तो 65 के पास दिखाई देता है। अगले महीने तक ये 75 के ऊपर जाने की संभावना दिखाई देती है। इसमें भी 20% से ज़्यादा तेज़ी रहेगी, क्योंकि 1 फरवरी को बजट होने के कारण इन सरकारी स्टॉक में, सरकारी कंपनी में तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। जो भी सरकारी कंपनी है उसमें तेज़ी रहेगी और रेलवे के जो स्टॉक है उसमें ज़्यादा तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए